बुढ़ापा एक बोझ है। अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाकर तीनों बेटियों और बेटे की शादी कर अपने आखिरी पड़ाव में आ चुकी थी निर्मला जी। सालों पहले साथी का साथ भी छूट गया था, शरीर भी लाचार हो गया। अब तो बेटे के सहारे जी रही थी। आज सुबह बड़े सुकून से निर्मला जी सूरज की ओर देख रही थी, जैसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तभी बेटा बोला, क्या बात है माँ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा। संजय, देख रही हूँ रोज़ सुबह अपनी चमक लेकर आता है, शाम में वही चमक कम हो जाता है और थक कर वो गहरी नींद में सो जाता है। मैं कब गहरी नींद में सोऊंगी? बेटा बोला, आप भी क्या सुबह सुबह ये सब बातें लेकर बैठ गई हो? ऑफिस जा रहा हूँ, मूड खराब मत करो। बहू बोली, माँ जी अब जग गई हो तो खा लीजिए, नहीं तो फिर मुझे उठाकर बैठाना होगा। मेरे पास और भी काम है। हाँ बहू, दे दो, ये भी काम ख़त्म कर लूँ। बहू कहती है, काम क्या आपके पास? आप तो पूरा दिन बिस्तर तोड़ती हैं। काम तो मुझे करना पड़ता है। इनके जाने से पहले जो करना है कर लीजिए, बाद में मुझसे मत कहना। संजय, मुझे एक बार बाथरूम ले चल। बेटा तू बहुत देर से आता है, मुझे परेशानी होती है। माँ, काम धंधा छोड़कर अब तुम्हें बाथरूम ही ले जाता रहूं? पता नहीं और कितने दिन ये सब करना होगा। कुछ दिनों बाद निर्मला जी की छोटी बेटी नैना का फ़ोन आया। माँ कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, अब तो भगवान से कहो मुझे ले जाए। बुढ़ापा एक बोझ के सिवा कुछ भी नहीं होता। क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ? माँ बोली, कुछ नहीं, जब शरीर साथ ना दे तो चले जाना ही बेहतर होता है। बच्चों पर बोझ बनकर रह गई हूँ। अगले दिन, हेलो भैया। हाँ नैना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। माँ ठीक है ना? बोला, हाँ ठीक है, पूरा दिन सब लगे रहते हैं, अब क्या चाहिए? वो बोली, भैया इस उम्र में कुछ नहीं चाहिए होता, बस प्यार के दो शब्द ही मन और शरीर के घाव को भरते हैं। भाई बोला, नैना कहना आसान है, करना पड़े तब पता चलता है। वो बोली, भैया मुझे मालूम है तुम करते हो, पर याद करो माँ ने यही सब हमारे लिए भी किया था। वो तो कभी कटु शब्द नहीं बोलती थी। हाँ हाँ ठीक है, और फ़ोन रख दिया। कुछ महीनों बाद निर्मला जी की तबीयत बिगड़ गई। वह भूलने लगी, खाना पीना कम कर दिया था, जिसकी वजह से कमज़ोर हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे जीना ही नहीं चाहती थी। हर रोज़ एक ही बात कहती, भगवान मुझे ले चलो, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। उस अवस्था में भी उनकी बहू का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं था। जो करता बेटा ही करता, पर कटु शब्दों के साथ करता था। कुछ दिनों पहले ही निर्मला जी की दोनों बेटी उनसे मिलकर गई थी। नैना का आना कम होता था, बच्चे छोटे थे और वो अपने भाई के व्यवहार के कारण कम ही आती थी। गलत बात उसे बर्दाश्त नहीं होता, कुछ बोल देती तो बाद में माँ को सुनना पड़ता था। नैना अपने आंसू पी कर रह लेती थी, क्योंकि माँ वहाँ से कहीं और जाना नहीं चाहती थी। माँ कहती, मैं पका हुआ फल हूँ, ना जाने कब टपक जाऊँ, तो मुझे यहीं रहने दो। अगले महीने नैना माँ से मिलने आई तो माँ उसे देखते ही बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। नैना ने माँ को गले से लगाया और समझाया, माँ आप तो बहुत साहसी हो, हमें आपसे ही प्रेरणा मिलती है, और खूब बातें की। माँ तो माँ होती है, उस अवस्था में भी बेटा कुछ खा लेना तुम। नैना मुस्कुराई और बोली, माँ आप आज भी हमारी ही चिंता करती हो, मत करो। माँ बोली, बेटा बुढ़ापे की पीड़ा बहुत दुखदाई होती है, अब सुकून से बस सो जाना चाहती हूँ। नैना माँ को अपने सीने से लगाकर सांत्वना देती रही, जैसे कोई छोटी बच्ची हो। 2 दिन बाद नैना चली गई। 2 दिन बाद खबर आई कि निर्मला जी नहीं रहीं। सुकून से गहरी नींद सो गईं, जैसे वो नैना से ही मिलने की राह देख रही थी। तीनों बेटियां आई। मन की पीड़ा तो कोई कम नहीं कर सका, पर भारी मन से माँ को अंतिम विदाई दी। घर में भीड़ थी। 10 दिन बाद भोज था, सब मगन थे खाने खिलाने में। नैना एक कोने में बैठी
रहती, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, बस एक ही बात सोचती कि बच्चों के मरने पर जिस माँ के आंसू थमते नहीं, उसी माँ के मरने पर ये बोझ क्यों? क्या बच्चों के आंसू सूख जाते हैं? ये कैसी प्रथा है? हमारे बीमार होने पर माँ कभी नहीं कहती भगवान से कष्ट है, अब ले जा। दिन रात ठीक होने की दुआ मांगती हैं, पर हम ये क्यों कहते हैं भगवान इन्हें मुक्त कर दो, क्यों? ताकि हमें सेवा ना करना पड़े। ये कैसी विडंबना है और ये कैसी प्रथा है? जिस माँ के जीते हुए हम उसे खाना नहीं खिला पाते, उसके जाने के बाद उसके नाम का भोज करते हैं। आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि क्या बुढ़ापा एक बोझ है? कैसे कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकते हैं? दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप इस स्टोरी से कहाँ तक सहमत हैं? मैं सुबह से घर के काम में लगी थी और मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, सारे कामों से हो गई हूँ फ्री। तो नहा के आई तो सबसे पहले मैंने सोचा कि खाना बना दूँ, बच्चे भूखे थे तो नाश्ता सबसे पहले पूड़ी बना देती हूँ, जिससे ये खा लेंगे, फिर बाकी काम होता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आई हूँ तो खाने में लग गई हूँ। और फ्रेंड्स, इस टाइम पे मैं ब्लॉग के साथ स्टोरी शेयर कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोगों को थोड़ा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो मतलब स्टोरी के चलते, तो मैं तो शेयर कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा वीडियो का जो तरीका है वो सही है या नहीं, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं, ये ज़रूर कमेंट बताइएगा कि वीडियो के साथ स्टोरी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप ब्लॉग में बने रहिए। और ये मेरी पूड़ियाँ तैयार हो रही है तो इसको मैं फ्राई कर देती हूँ। मैं एक बड़ी सी पूड़ी बना लेती हूँ, उसको 4 भागों में कट कर देती हूँ। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैं कट करती हूँ रोटी को, और ये मुझे बहुत इजी लगता है। और ये फ्राई भी हो रहा है इधर, मैंने सोचा कि लगातार फ्राई भी कर दूँ। तो एक साइड मैंने रोटी कट कर दी और दूसरा इधर मैं फ्राई करने में लगी हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया कैसे मैं पूड़ी को कट करती हूँ। मतलब एक बड़ी सी रोटी बेलने के बाद पूड़ी को कट कर देती हूँ। इसमें से मुझे एक रोटी में 4 पूड़ियाँ बन जाती हैं और ज़्यादा छोटा छोटा बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बेनिफिट होता है मुझे। तो आप बताइएगा कैसा लगा मेरा तरीका। अफान, क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, इतना खतरनाक काम करता है ये लड़का। देखिए तो, पूरे घर में खाना को ऐसे फैलाया है। बाप रे, ये लड़का भैया। अदनान, खा लोगे तुम? देखिए, आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। अदनान खाना खा रहा है। अदनान थोड़ा ठीक से खाता है, अच्छे से बैठ के खाता है। इधर देखो अदनान, क्या खा रहे हो? हाँ, तो अदनान तो अच्छे से खाता है। अफान की कंडीशन देखिए, देखिए पूरे बिस्तर की हालत देखिए, और ये अफान की कंडीशन देखिए। मैंने पूड़ी दिया था तो देखिए रोटी को कैसे ये तोड़ तोड़ के फेंका है। देखिए, इसको नहीं से करके इसे चटाक से मन ना टूट जाए। बदतमीज, जैसे चट से लगाऊंगी। रुक, ले चट से ले। शैतानी करता है ना। ले ले ले, सॉरी बोल, सॉरी बोल। सॉरी नहीं बोलेगा? नहीं, तेरी रोटी लूंगी। हैं, पूरे घर में गिरा है ना। तो आपको मैंने दिखाया फ्रेंड्स कैसे हमारे बच्चे दाहचाल मचाए हुए हैं। अफान तो सबसे ज़्यादा, नान तो ठीक से खाता है, उसका ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अफान बहुत ही छोटा है, बहुत परेशान करता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी पूड़ियाँ लगभग बन के हो रही है तैयार, कंप्लीट ही हो चुकी है। और सब्ज़ी तो बनाना नहीं, रात का चिकन है और सब्ज़ी भी है, मैंने बनाया था तो वही रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि वही खा लेंगे, ढेर सारा चिकन रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी थाली लग चुकी है और मेरा खाना भी बन के हो गया है कंप्लीट। तो वीडियो की एंडिंग करती हूँ, ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ। अब आप नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।